कहाँ से कहाँ तक है और ये किसके तहत हो रहा है? हमारा सफ़र गुवाहाटी से स्टार्ट हुआ था जो दिल्ली तक जाएगा, और हम लोग ये सफ़र नारी सशक्तिकरण को दिखाना चाहते हैं। और हम लोग साइकिलिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम फ्री इंडिया, मतलब पोल्यूशन फ्री इंडिया, फिर ग्रीन इंडिया, ऐसे लोगों को फिट भी करना, मतलब शो कर रहे हैं कि हमें देख के आप कुछ सीखो, हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो हम मतलब पोल्यूशन से फ्री। तो गुवाहाटी से दिल्ली तक का सफ़र कितने घंटे तक का हो जाएगा? घंटे का नहीं, ये 21 डेज में कंप्लीट होगा। और हम पर डे 100 किलोमीटर 200, मतलब 250 तक ऐसे कर लेते हैं। तभी हम बेगूसराय में मौजूद हैं आप, और गुवाहाटी से लेकर बेगूसराय तक आने में आपको कितना समय लगा और रास्ते में किन किन कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ा? रास्ते में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ, अभी तो देख रहे हैं फॉग, चारों ओर कोहरा कोहरा धुंध। हम 5 बजे निकल जाते हैं सामने, फिर ट्रैफिक भी यहाँ पे मिल रहा है तो हमें रुकना पड़ रहा है थोड़ा, और कभी कभी थोड़ी इंजरी आ जाती है। तो कठिनाइयाँ तो बहुत है, पर मस्ती करते आते तो पता नहीं चलता हमें। तो अभी आप कब दिल्ली पहुंच जाएंगे आप लोग? हम लोग 21 को दिल्ली पहुँच जाएंगे और 28 को हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे। बधाई हो। जैसा कि अभी हम देखे रास्ते में कि गुवाहाटी से चलकर दिल्ली तक का सफर साइकिल रेसलर के द्वारा तय किया जा रहा है और बेगूसराय में उनका स्टॉपेज हुआ। इस स्टॉपेज के बीच में आप भी मौजूद थे। आखिरकार क्या कारण है जो ये लोग गुवाहाटी से चलकर दिल्ली तक का सफर तय कर रहे हैं? एक्चुअली इनका मोटिव है कि नारी सशक्तिकरण, जो अभी विश्व में और इंडिया में भी सारे जगह नारी सशक्तिकरण पर विचार चल रहा है। केंद्र से लेकर के संसद भवन तक नारी सशक्तिकरण विचार हो रहा है। उस विचार में ये देखते हैं कि साइकिलिंग करके अपने विचारों को रखने के लिए तैयार है, और जगह जगह जितने भी रास्ते में पड़ रहा है सब इनका स्वागत कर रहा है। और ये इनका मोटिव है गुवाहाटी से चल के 21 लगभग 28 जनवरी को हमारे भारत के प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात होगी। उसी रेस में चले हैं और रोड से रोड मिलते चल रहा है। भगवान करे कि जहाँ भी जाएं वो सफल हों, मैं ये कामना करता हूँ। रास्ते में इन्हें कई प्रकार की कठिनाइयां होती होगी, लेकिन फिर भी इन कठिनाइयों को झेलते हुए ये लोग सफर तय कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत इनको मैं बधाई देता हूँ कि नारी होते हुए इतना अगर हिम्मत किए। अगर मैं मर्द हूँ तो मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नारी होते हुए नारी सशक्तिकरण को ऊपर करने के लिए अगर कष्ट भी झेलना पड़ता है वो झेल रही हैं, इसलिए ये बधाई के पात्र हमारी तरफ से हैं। और ये नारी सशक्तिकरण में जो भी कर रहे हैं वो हमको व्यवस्था के लिए भारत नारी को सब समझना चाहिए कि हम इसके पीछे रहें और इनको सहयोग करते रहें। इन्हें देखकर आप दूसरे को क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? चाहता हूँ कि मेरे मेरे जिले से भी लोग ऐसा प्रोग्राम कुछ बनावें और यहाँ से केंद्र से लेकर कहीं तक जाने की व्यवस्था करें। मैं भरपूर सहयोग करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमने रास्ते में देखा कि जो रेसलर थे वो गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक का सफर तय कर रहे थे और बेगूसराय में उनका स्टॉपेज हुआ और आप लोगों ने उनका काफ़ी आवभगत किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस कॉलेज में 8/9 BNNCC का एनो हूँ। एज ए एनो मैं पार्ट हूँ आर्मी का एक तरह से, और लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग करके मैं वापस आया हूँ। तो ये जो भी ये 21 जनवरी को पहुँचना है दिल्ली इस साइक्लोथॉन टीम को, और गुवाहाटी से ये 24 दिसंबर को चले हैं। 28 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इनकी मुलाकात होनी है पूरी टीम को, और इस टीम को लीड कर रहे हैं कर्नल अंजन सेन गुप्ता। तो मुझे इसकी सूचना कल शाम में ही मिल गई थी कि हमारी पार्टी आ रही है साइक्लोथॉन की, तो उसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए और जो भी रिफ्रेशमेंट हो सकता है उस समय में उसको आप अवेलेबल करवाइए। तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि कोई भी इस तरह से नारी सशक्तिकरण, और इनके भीतर सिर्फ नारी सशक्तिकरण नहीं, ये हरित जो पर्यावरण है उसके लिए भी एक ये थीम है कि जो लगातार जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो साइकिलिंग का उपयोग कीजिए। उससे किस तरीके से आप जो है पॉल्यूशन को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। गुवाहाटी से चल के साइकिल के माध्यम से दिल्ली पहुंचना, और तमाम कठिनाइयां हैं, सर्दी है, रास्ते हैं, दिन रात, वो कहीं स्टे नहीं होता है, कंटिन्यू ये है। तो हमें ये दिया गया था कि आप यूनिट में हैं, तो हमारे प्राचार्य महोदय आदरणीय प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह सर से मैंने टेलीफोनिक स्वीकृति ली, और इन्होंने कहा कि जो भी संभव है वो आप कीजिए। तो उसी के कारण मैं इस टीम को जो है अपने गेट के सामने स्वागत किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर ये चले हैं उसमें वो सफल हों, और भविष्य में हमारे यहाँ से भी यूनिट जो है वो एक टूर लेके मुंगेर जाने वाली है। सर ने उसकी अनुमति दे दी है। और एनसीसी और सेना जो है वो एकेडमिक सेक्टर से मिलके वो एक नए प्रकार का एक वातावरण को तैयार कर रहा है,
ताकि दोनों के कोलैबोरेशन से एक देश के भीतर जो है एक नई ऊर्जा का संचार हो और उसके तहत जो है फिर हमारा देश जो है लगातार आगे की ओर बढ़ता रहे। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि अभी आपने देखा और इस टीम के माध्यम से आप दूसरे को क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरे को संदेश यही देते हैं कि एकता और अनुशासन को आप आत्मसात करते हुए किसी भी लक्ष्य तक जा सकते हैं और कोशिश मेरी रहेगी कि जीवन में, संस्थान में और जहाँ भी रहें वहाँ एकता और अनुशासन जो है बनी रहे।